अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ इज़ अरसलान अरशद, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। हम चैप्टर नंबर 10 की 10.3 एक्सरसाइज को हल कर रहे हैं, जहाँ पे आज हम एक्सरसाइज 10.3 के वेरी इंपॉर्टेंट दो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। उन लॉन्ग क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। उस लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिले। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 14 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। साथ में एग्जाम्पल नंबर 3 है जो कि उसी के साथ रिलेट कर रही है। तो इन दोनों को हल करते हैं। दोनों का पैटर्न एक जैसा है, सिर्फ फार्मूलास के अंदर चेंज आएगा। उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कि रिड्यूस साइन की पावर 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा। हमने क्या करना है, साइन की पावर 4 थीटा को एक्सप्रेस इस तरह से करना है कि ये थीटा के मल्टीपल की सूरत में आ जाए और इसकी रेज टू द फर्स्ट पावर, और जो पावर है वो रिड्यूस होकर कम होकर क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो पावर यहाँ पे साइन के ऊपर पावर क्या नजर आनी चाहिए, 1 नजर आनी चाहिए। और थीटा के साथ इसके मल्टीपल नजर आने चाहिए। थीटा के साथ मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे इस साइन की पावर 4 थीटा को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखते हैं, साइन की पावर 4 थीटा लिखा हो तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम स्क्वायर की शक्ल में बना लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर बना सकते हैं। जब हम ऐसा किया तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये हम तलाश करेंगे। अगर हम यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं ना कौन सा फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एडवांटेज नहीं हमें मिलेगा। ये देखें दोबारा से स्क्वायर पावर आ गई है। हमने क्या करना, पावर को रिड्यूस करना है। जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो पावर 4 दोबारा से बन जाएगी। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या करेंगे, हम यूज करेंगे हाफ एंगल आइडेंटिटीज को। साइन का हाफ एंगल फार्मूला हमने पढ़ा था। साइन का हाफ एंगल फार्मूला क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 है। ये हम यूज करेंगे। अगर यहाँ पे थीटा बाय 2 है तो यहाँ पे क्या है, थीटा है। अगर यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा लिख रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या होगा, स्क्वायर भी डाल लेते हैं। स्क्वायर से क्या होगा, दूसरी तरफ जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बन जाएगा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2। मैं क्या बताया, दोनों तरफ स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने से यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एंगल मैंने थीटा बाय 2 की जगह थीटा लिखा है, इसका मतलब हाफ एंगल था तो यहाँ पे थीटा था, यानी मतलब डबल एंगल था। तो इसका मतलब है कि एक तरफ हाफ हो तो दूसरी तरफ डबल है। अगर यहाँ पे मैंने थीटा लिखा है तो उसी तरफ इसी का क्या लिखूंगा, डबल लिखूंगा। ये हम चीज यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो इसको इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, साइन स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल का क्या लिख लेंगे, स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर ओपन करना है। जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन होगा। तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर कॉस ऑफ 2 थीटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का 2 फार्मूले वाला। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और सेकंड टर्म क्या है, कॉस ऑफ 2 थीटा है। तो यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया। और नीचे 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे इस 4 को मैं लिख रहा हूँ बाय 1/4 लिख दिया मैंने। लिखने के बाद यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। इस कॉस के थीटा की जगह क्या लिखना है, ये आगे देखते हैं। नेक्स्ट कॉस के 2 थीटा एज इट इज माइनस 2 कॉस 2 थीटा लिख देंगे। अब देखें यहाँ पे इसकी देखें, कॉस के साथ जो मल्टीपल लिखा हुआ है 2 थीटा लिखा हुआ है, ये कौन सा मल्टीपल है, उसने कहा था कि थीटा के साथ मल्टीपल्स लिखे होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल लिख दिए। और यहाँ पे इसकी पावर भी 1 है, यहाँ पे भी मल्टीपल है, लेकिन पावर यहाँ पे क्या, स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखें, पहले हमने क्या लगाया था, साइन का हाफ एंगल फार्मूला अब लगाया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस का हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे। कॉस का हाफ एंगल फार्मूला क्या है, थोड़ा सा चेंज है। कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे जब हमने ये वाला फार्मूला लगाया है तो इस फार्मूले में यहाँ पे क्या है, हाफ है, तो यहाँ पे इस तरफ क्या है, डबल है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे अगर हम थीटा लिख दें
यहाँ अगर 2 थीटा लिख दें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 4 थीटा आना चाहिए। अगर थीटा लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 2 थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए कॉस के 2 थीटा चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए। इस वैल्यू को तलाश कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर हम दोनों तरफ स्केयर ले लें तो यहाँ पे स्केयर आ जाएगा, उधर से स्केयर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर हम थीटा की जगह 2 थीटा लिख दें यानी यहाँ पे क्या होगा हाफ। तो ये देखें इस तरफ क्या होना चाहिए 1 प्लस कॉस ऑफ, यहाँ पे अगर हाफ लिखा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 आना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तब जाकर ये जो स्क्वायर है यहाँ से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा और मल्टीपल की सूरत में आ जाएगा। क्या लिखोगे 1/4 इंटू 1 प्लस कॉस के 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे, -2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, ये एज इट इज। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये जो 2 है ये बाहर आकर, बल्कि पहले आप इसका एलसीएम ले लें उसके बाद बाहर आकर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 एलसीएम बन जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ना तो 1 होता है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस इसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो एलसीएम लेकर ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 cos ऑफ 2 थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से ये जो 2s को बाहर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 1/8 बन जाएगा और ये 2 और 1 मिलकर क्या बन जाएगा 3 प्लस cos ऑफ 4 थीटा माइनस 4 cos ऑफ 2 थीटा बन जाएगा। ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे आपने क्या किया सिंपली आपने क्या किया है साइंस की पावर 4 थीटा को रिड्यूस करके आपने जस्ट क्या बनाया है ऐसी वैल्यूज बनाई हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ क्या जो थीटा लिखा हुआ है उसके साथ कुछ ना कोई मल्टीपल आना चाहिए, जो भी मल्टीपल हो। उसके बाद जो इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की पावर 4 को हल करने के बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे उनकी पावर क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो सिंपली हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया सॉल्व कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हम यही काम करेंगे लेकिन वो एग्जाम्पल नंबर 3 है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो वो भी लॉन्ग क्वेश्चन था, ये भी क्या है लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ cos की पावर 4 थीटा। अब देखें cos की पावर 4 थीटा लिखा हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं cos के थीटा होल का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। अब यहाँ पे जब ऐसा लिखा है तो इसकी पावर रिड्यूस हो सकती है तो यहाँ पे इस cos स्क्वायर के ऊपर हम क्या करेंगे हाफ एंगल फार्मूला cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस फार्मूला हमने याद किया है 1 प्लस cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हाफ है तो इस तरफ क्या होना चाहिए डबल होना चाहिए। तो ये देखें अगर मैं यहाँ पे इस तरफ स्क्वायर ले लूँ तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर यहाँ पे मैं थीटा लिख दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस थीटा का डबल एंगल, यहाँ पे क्या लिखाना चाहिए 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए। तो हम cos के थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम cos के थीटा की जगह लिखेंगे 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल का क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। यहीं से a प्लस बी होल के स्क्वायर वाला फार्मूला ऊपर लगाएंगे, नीचे 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं बटे में हम लिख रहे हैं 4, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इसके ऊपर क्या लिख देंगे स्क्वायर, ये दूसरी टर्म है यानी a प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला 2, फर्स्ट टर्म 1 है और दूसरी टर्म क्या है cos ऑफ 2 थीटा मल्टीप्लाई होने के बाद cos ऑफ 2 थीटा बन जाएगा। यहाँ पे हम 1/4 को क्या कर लेते हैं अलग करके 1 प्लस cos के 2 थीटा एज इट इज प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा भी एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे बाकी सारी टर्म में हमारी पावर जो है वो रिड्यूस हो गई है लेकिन ये टर्म बीच में एक ऐसी है जिसकी पावर अभी भी क्या है स्क्वायर है। इसकी पावर क्या बनानी है 1 बनानी है, मल्टीपल जो भी बने। अब यहाँ से हम करेंगे क्या हम सिंपली ये करेंगे कि ये जो cos के ऊपर जो स्क्वायर है इसको क्या करेंगे खत्म करेंगे। तो कैसे खत्म करना है यहाँ पे दोबारा से हाफ एंगल फार्मूला cos का हाफ एंगल फार्मूला cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं तो cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम हाफ एंगल है तो यहाँ पे डबल होना चाहिए। अगर हम cos के 2 थीटा लिख दें यहाँ पे 2 थीटा तो इस 2 थीटा का यहाँ पे क्या होना चाहिए डबल होना चाहिए। 2 थीटा का डबल क्या होता है 4 थीटा होता है। 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर हम 1/4 लिखकर 1 प्लस कॉस के 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 लिखकर प्लस
2 इंटू काज ऑफ 2 थीटा को एज इट इज लिखेंगे। लिखने के बाद 1/4 इंटू एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1, ये रकम में कोई तब्दीली नहीं आएगी, इंटू 4 थीटा प्लस ये क्या बन जाएगा 4 cos ऑफ 2 थीटा। लिखने के बाद यहाँ पे 1/4 इंटू 2 और 1 क्या बन जाएगा, बल्कि ये जो 2 है इसको बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, 2 और 1 क्या बन जाएगा 3 प्लस क्या आ जाएगा cos ऑफ 4 थीटा प्लस क्या आ जाएगा 4 cos ऑफ 2 थीटा बन जाएगा। ये आंसर है। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, फ़र्क ये है कि फार्मूलों के अंदर थोड़ी सी तब्दीली है, लेकिन बहुत आसान से क्वेश्चन है। आप इनको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि 10.4 एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।